हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग की जो हिंदी की क्लास है अच्छे ढंग से चल रही है। तो चलिए आज का सेशन भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो होने वाला है वो नए बिंदु के साथ होगा। और एसएससी जीडी वालों के लिए थोड़ी सी सूचना है। सूचना यही है कि खासकर वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब उनकी हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। एसएससी जीडी की हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। पहले उन बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा जहां से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कि अन्य क्लासेज जो रहेंगी हिंदी की अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग की होने वाली है संज्ञा से लेकर अव्यय तक। संज्ञा से लेकर अव्यय तक। तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, और जो है कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। संज्ञा से लेकर अव्यय तक। संज्ञा से लेकर अव्यय तक इनमें कई बिंदु आते हैं। अब वो कौन कौन से बिंदु आएंगे, किनको किनको हम लोग को पढ़ना है, चलिए एक बार हम लोग सारणी के माध्यम से देख लेते हैं। और ये लोग किसके अंतर्गत आते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो संज्ञा से लेकर अव्यय तक में जितने भी बिंदु आते हैं वो कह सकते हैं कि शब्दों के भेद या शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। अब शब्द विचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो सारणी या जो पैराग्राफ हम बनाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें पुनः मिलेगी। ठीक है, तो पहले ही हम उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ जब देखेंगे तो एक बार फिर से देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आते हैं शब्द विचार के अंतर्गत। और शब्द के जब प्रकार पूछे जाएं तो शब्द के प्रकार कई तरीकों से पूछे जाते हैं और उनके भेद अलग अलग रूप से होते हैं। जैसे जब पूछ दिया जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो ये जो प्रकार है ये किस प्रकार के आधार पर है ना। तो आज इन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो जब आपसे पूछ दे कि विकार या परिवर्तन के आधार पर, विकार या परिवर्तन के आधार पर, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद जब इस प्रकार से पूछे आपसे, जब इस प्रकार से पूछे कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब आपका जो उत्तर आने वाला रहेगा वो आना चाहिए 2। ठीक है, 2 शब्द के जो प्रकार होते हैं, शब्द के जो भेद होते हैं परिवर्तन के आधार पर या विकार के आधार पर 2 होते हैं। अब 2 कौन कौन से होते हैं तो चलिए देख लेते हैं। 2 हो जाते हैं, एक हो जाता है विकारी शब्द, एक हो जाता है विकारी शब्द और दूसरा हो जाता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, एक हो जाता है विकारी शब्द और एक हो जाता है अविकारी शब्द। यही 2 भेद होते हैं विकार या परिवर्तन के आधार पर। विकार या परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब ही यही होता है कि मतलब परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। तो विकार के आधार पर 2 भेद, विकारी और अविकारी। अब देख लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है,
विकारी शब्द किसे कहा जाता है और अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। तो शब्दों के माध्यम से ही आप परिभाषा बना सकते हैं, शब्दों के माध्यम से ही परिभाषा आप बना सकते हैं। वो कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग विकार का मतलब जाने, विकार का मतलब अभी हम लोग जाने हैं कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। तो यहाँ पर विकारी शब्द है ना, तो क्या यहाँ पर हम लोग ये नहीं गेस कर सकते हैं, ये नहीं समझ सकते हैं कि विकारी शब्द है यानी यहाँ पर परिवर्तन होगा, और यहाँ अविकारी शब्द है, यहाँ पर ये हो सकता है अ मीन्स होता है नहीं, अविकारी मीन्स परिवर्तन। जहाँ पर परिवर्तन नहीं हो सकता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्या हम ये नहीं कह सकते? तो आप कहेंगे हाँ कह सकते हैं, तो परिभाषा अपने आप लिख भी सकते हैं। चलिए, तो विकारी शब्द के डिफिनीशन को देख लिया जाता है। विकारी शब्द, विकारी शब्द किसे कहा जाता है? विकारी शब्द किसे कहा जाता है? परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिन शब्दों में, जिन शब्दों में लिंग वचन, लिंग वचन काल एवं कारक, लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर, के आधार पर, जिन शब्दों में लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है या उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, जिन शब्दों में लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन होता है? तो चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं भैया। जैसे में यदि देखा जाए तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद? 4 भेद। विकारी शब्द के भेद ये भी पूछ लिया जाता है। विकारी शब्द की होती परिभाषा, ये हो जाएंगे भेद, विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं, 4। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो 4 जो होते हैं वो यही होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और एक हो जाता है आपका क्रिया, क्रिया। यही है 4 भेद। कौन कौन से? विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उच्चारण करने में पहले क्रिया आ जाती है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कोई बात नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यही सीरीज रहेगी। हम लोग पहले संज्ञा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है कि सर्वनाम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विशेषण, फिर उसके बाद क्रिया। ठीक है, ये तो हो गए विकारी शब्द के भेद, ये विकारी शब्द के भेद हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अविकारी शब्द।
अविकारी शब्दों को। तो अविकारी शब्दों को देखने से पहले हम यदि विकारी शब्द को अच्छे से पढ़ लें तो अविकारी शब्द हमारे लिए और आसान हो जाएगा। अविकारी शब्द हमारे लिए और आसान हो जाएगा। कहेंगे वो कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा और जो है शब्द, दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है। जैसे शब्दों का हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालें, परिभाषा बनाने की कोशिश किए हैं कि विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होना, तो अविकारी का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिवर्तन। अपरिवर्तन यानी परिवर्तन नहीं होना। तो वैसे ही परिभाषा इसकी भी बन जाती है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन, बस यहाँ परिवर्तन होता है, यहीं पर लिख देना है कि परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। बस हो गया। जैसे इसके 4 भेद थे वैसे ही अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। नाम अलग अलग है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यदि बात समझ में आई हो तो चलिए उसको भी लिख लिया जाता है, उसको भी लिख लिया जाता है। अविकारी शब्द, हेडिंग डाल लीजिएगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहा जाएगा? अविकारी शब्द किसे कहा जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर, लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर, कारक के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, आधार पर परिवर्तन वर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ही अविकारी शब्द कहा जाता है, उन्हें ही अविकारी शब्द कहा जाता है। अब इसके भी अभी जस्ट हम बताएं कि इसके भी कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। चलिए तो हेडिंग देख लीजिएगा। हेडिंग रहेगी अविकारी के भेद। अविकारी के भेद यानी अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तो इसके जो भेद हैं थोड़े से अलग हो जाएंगे। जैसे इसके थे संज्ञा सर्वनाम, वैसे ही इसके हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा हो जाएगा विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। ध्यान दीजिएगा सभी के पीछे अव्यय लगा सकते हो, यानी क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय।
विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय है ना। ये हो गए अविकारी शब्द के भेद। ये हो गए अविकारी शब्द के भेद और ये थे विकारी शब्द के भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये थे चार भेद इसके, किसके? विकारी शब्द के। ठीक, विकारी शब्द के चार भेद, अविकारी शब्द के चार भेद। अब जो भेदों को आप लोग देख रहे हो, यदि आप भेदों को इंटर हाई स्कूल में पढ़े होंगे तब तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अब जो है कि ये सभी चीज़ें जो है हमको बारी बारी से पढ़ना होता है और सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है और सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अविकारी के जो भेद होते हैं, ये चार भेद होते हैं। अव्यय क्यों लगाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अव्यय क्यों लगाया जाता है। यहाँ पर तो अव्यय नहीं लगाया गया, यहाँ पर तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द से भी काम चलाया जा सकता है। यहाँ पर अव्यय क्यों लगाया गया है, तो अव्यय लगाने का मतलब ये होता है कि अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है और अविकारी अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय न हो, ठीक है, या जिसका खंडन न किया जा सके। ऐसे शब्द जिनका खंडन न किया जा सके उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। इसीलिए ये जो चार भेद हैं इनके पीछे अव्यय लगाया जाता है, क्योंकि इसके जितने भी उदाहरण होते हैं इनके आप खंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनके खंडन को आप जो है कि खंड कर ही नहीं सकते, ये इसीलिए अव्यय में गिने जाते हैं। और इनके खंडन किए जा सकते हैं या फिर इनमें परिवर्तन भी हो सकता है धर्म कह रहे हैं, लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर। लिंग वचन काल एवं कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन होगा उन्हें विकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन नहीं होगा उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये शब्द विचार के दो भेद थे। शब्द विचार के अंतर्गत आने वाले विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद थे, ठीक है। शब्द के दो भेद थे या दो प्रकार कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट को। आठों जो मतलब बिंदु हैं इनको हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा हेडिंग डाल लीजिए, संज्ञा पढ़ने वाले। संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। नाम। नाम किसका होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ तो नाम होता है। नाम किसका होता है? तो नाम की जब भी बात की जाए, संज्ञा की जब भी बात की जाए, तो खोपड़ी में आपके हमेशा सेट रहना चाहिए कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जितने भी व्यक्ति, जितने भी वस्तु, जितने भी स्थान है, ठीक है, जितने भी व्यक्ति, जितने भी वस्तु, जितने भी स्थान है, सभी के कुछ न कुछ नाम है, ठीक है। सभी के कुछ न कुछ नाम है। तो उन्हीं नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का नाम है तो वो संज्ञा में जाएगा। वो किस में जाएगा? संज्ञा में जाएगा। संज्ञा को जो है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते यदि डिफिनीशन को आप केवल समझ के पढ़ो तो। हमने क्या बताया कि दुनिया में या इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, यदि उनके नाम हैं तो किस में जाएंगे? संज्ञा में जाएंगे। सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों, सभी स्थानों के नामों को ही तो संज्ञा कहा जाता है ना। तो क्या आप परिभाषा को या संज्ञा को भूल पाओगे? यदि भूल जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी। चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन को देख लिया जाता है। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा क्या होती है भैया? कि
किसी वस्तु, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान, एवं स्थान एवं स्थान के के एवं स्थान के गुणों का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के गुणों का बोध कराने वाले शब्दों को, शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुणों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था का बोध कराने वाले जो है संज्ञा कहलाते हैं। कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, ऐसे भी बता सकते हैं। बस हमको जो है कि परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा को बस समझ लीजिएगा कि कहने का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का यदि कोई भी शब्द बोध करा रहा है तो वही संज्ञा शब्द कहलाएगा। बस, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और जैसे इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, इसके उदाहरण को देख लेते हैं कि कैसे लोग आ जाएंगे। जैसे में कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि हम किसी का नाम ले लिए, जैसे रजनीश, यहाँ पर हम नाम ले लिए रजनीश, क्या यह व्यक्ति में आ जाएगा? आप कहेंगे हाँ। तो व्यक्ति में जब आ रहा है तो रजनीश संज्ञा कहलाएगा कि नहीं? जैसे यदि हम वस्तु में ले लिए कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, तो वस्तु में ये गिनी जाएगी, कुर्सी को वस्तु में गिना जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। तो कुर्सी में भी यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? संज्ञा है। स्थान का यदि नाम ले लिया जाए तो जैसे दिल्ली, बंबई, मद्रास, ठीक है, कोलकाता, पुदुचेरी, यानी किसी भी देश का नाम ले लिया जाए, किसी भी स्थान का नाम ले लिया जाए, क्या वो लोग भी संज्ञा में गिने जाएंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल गिने जाएंगे। तो बताइए कि धरती पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के यदि नाम है तो क्या वह जो है कि संज्ञा में गिने जाएंगे कि नहीं? चलिए अब इनके भेदों की ओर चलते हैं। संज्ञा के यदि भेद की बात की जाए, संज्ञा के यदि भेद की बात की जाए, ठीक है, संज्ञा के यदि भेद की बात की जाए तो कई व्याकरण ज्ञाता जो है कहीं न कहीं, सभी जो भी व्याकरण ज्ञाता है ना, वो एक मत नहीं है। इसके भेद और प्रकार को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। कन्फ्यूजन बना रहने का मतलब क्या है, चलिए अभी दिखा देते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद किसको माना जाता है और किसको जो है कि कह सकते हैं कि हम लोग मानेंगे, तो उसे भी चलिए देख लेते हैं। संज्ञा के भेद को लेकर जो एक मत नहीं है, रीजन क्या है कि कभी कभी संज्ञा के भेद को जो है 3 माना जाता है तो कभी 5 माना जाता है, 3 भी माना जाता है, 5 भी माना जाता है। और संज्ञा के
दो भेद भी होते हैं, संज्ञा के दो भेद भी होते हैं। तो कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। तो संज्ञा के भेद को मतलब किसको प्राथमिकता दी जाएगी, 2 को कि 3 को कि 5 को? तो आयोग जिसको मानता है हम लोग उसी को मानेंगे। आयोग जिसको मानता है हम लोग उसी को मानेंगे। तो आयोग जो है संज्ञा के 5 भेदों को मानता है। संज्ञा के कितने भेदों को मानता है? 5 भेदों को मानता है। अब वो 5 भेद कौन-कौन से होते हैं जी? चलिए लिख लेते हैं उनके नाम। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। यही होते हैं संज्ञा के 5 भेद। इन्हीं को जो है आयोग मानता है, प्राथमिकता इन्हीं को दिया जाता है ना। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो 3 भेद जो कुछ व्याकरण ज्ञाता मानते हैं, वो क्या मानकर जो है कि 3 भेद मानते हैं, तो उसको भी यहीं पर देख लीजिए। उसको भी यहीं पर देख लीजिए आप लोग। 3 भेद कौन कौन से माने जाते हैं? 3 भेद कौन कौन से माने जाते हैं? तो आ जाएगा आपका 3 भेद आ जाएगा आपका। एक आ जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और एक आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब किनको किनको छोड़ा जा रहा है देख लीजिए। किनको किनको छोड़ा जा रहा है? ये 3 भेद है। 3 भेदों को माना गया है ना। 3 भेदों को माना गया है। किनको किनको छोड़ा गया है? तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक और समूह वाचक संज्ञा को छोड़ा गया है। तो आखिरकार क्यों छोड़ा गया है? और जो व्याकरण ज्ञाता जो है 3 भेदों को माने हैं, इन दोनों को क्यों नहीं माने हैं? तो ये भी रीजन समझ लीजिएगा, क्योंकि वो लोग इन दोनों को जो है कि समूहवाचक संज्ञा को, समूहवाचक संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को, द्रव्यवाचक संज्ञा को ये लोग जातिवाचक संज्ञा का अंग मानते हैं। जातिवाचक संज्ञा का अंग मानते हैं, उसका भेद मानते हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है। और ये यदि आपसे भी पूछे जाए, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है किसका भेद होता है, या उसकी उत्पत्ति किस संज्ञा से हुई है, उसकी उत्पत्ति किस संज्ञा से हुई है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसका भेद है। तो ऑप्शन यही रहेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको ये पता रहेगा कि जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जिनकी उत्पत्ति मतलब कह सकते हो कि जातिवाचक संज्ञा से हुई है, या फिर ये भी कह सकते हो कि जातिवाचक संज्ञा के ये 2 भेद थे, प्रचलित होने के कारण इनको अलग से पढ़ा जाने लगा। ठीक है, तब आप इसको ऐसे इस प्रकार से मान सकते हो। तो चलिए बता दीजिएगा कि ये सारी गाथा जो थी आपकी, जो भी ये सभी डाउट थे, क्या क्लियर हुए? ये सभी जो भी बातें थी, ये सभी बातें क्लियर हुई कि नहीं? यदि बातें क्लियर हो गई हो तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब भेदों की ओर चलते हैं। ठीक है,
भेदों की ओर में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? भेदों की ओर में हम लोग पहला भेद पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला भेद संज्ञा के भेदों में व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है, बस वीडियो के साथ बने रहिए। ध्यान से देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब भी बात की जाए, व्यक्तिवाचक व्यक्ति को बताने वाली संज्ञा, वाचक मीन्स होता है बताने वाला। ठीक है, व्यक्ति को बताने वाली ये संज्ञा है, व्यक्ति की पहचान कराती है ना। तो आप इसकी परिभाषा कैसे बता सकते हो? तो आप ये भी कह सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विशेष नाम का या विशेष नाम का बोध कराया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराया जाता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं? चलिए लिख लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से, या जिन शब्दों से भी कह सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान, एवं स्थान का बोध होता है, या जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराया जाता है, कराया जाता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे में चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे में यदि व्यक्ति की बात की जाए तो कहीं भी लड़कों का ग्रुप है, यदि उसमें से किसी एक लड़के का नाम ले लिया जाए तो वो उस ग्रुप का विशेष व्यक्ति हो जाएगा कि नहीं? जैसे 4 लोग के बीच में यदि आप मोहन नाम के लड़के को पुकारते हो, मान लीजिए कि मोहन, सोहन, रोहन और जो है कि कोई कविता नाम की लड़की है, यानी 4 लोग से मिलकर एक ग्रुप बना है। ठीक है, अब उन चारों व्यक्तियों में से, चारों लड़कों और लड़कियों में से यदि आप केवल मोहन को बुलाते हो कि मोहन इधर सुनिए, ठीक है, मोहन यहाँ आओ, तो क्या उन चारों में से मोहन विशेष नहीं हुआ? तो आप कहेंगे कि हाँ, मोहन को ही तो बुलाया जा रहा है ना, तो चारों लोगों में से मोहन विशेष हो गया कि नहीं? यदि मोहन विशेष हो गया तो मोहन को भी समझ में आ गया कि हमें ही पुकारा जा रहा है, यानी मोहन ही उसमें से जाएगा। तो जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराया जाता है, जिन शब्दों से या जिनके माध्यम से, उन्हें ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पहचान सकते हो कि नहीं? पहचान सकते हो कि नहीं भैया? तो वही है कि व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण से। जैसे यदि हम व्यक्ति की बात करें, यदि हम व्यक्ति की बात करें, जैसे
सोहन, मोहन, रोहन, कविता, सविता, कविता, सविता, मीना, टीना। ठीक है, ये व्यक्तियों के नाम है कि नहीं? व्यक्तियों के नाम है। वैसे ही हम वस्तुओं के नाम यदि लिख लें तो वस्तुओं के नाम भी तो आ जाएंगे। जैसे किताब में किताबों के नामों को ले लीजिए, किताबों के नामों को ले लीजिए, जैसे गीता ग्रंथ है ना, गीता, कुरान, रामायण, रामायण, रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, ये वस्तुओं में आ जाएंगे, वस्तुओं में आ जाएंगे कि नहीं? फिर इसके बाद यदि हम स्थानों के नामों को देख लें तो स्थानों के नामों को देख लिया जाए तो स्थानों के नामों में जैसे दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, ये भी तो स्थान है। खैर देशों के नाम में भी आ जाएगा, है ना, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर कह सकते हो स्थान में जो है कि हिमालय भी आ जाएगा, हिमालय भी आ जाएगा, है ना, अरावली पर्वत। स्थान में कहीं न कहीं सागरों के नाम भी तो आ जाएंगे। यानी आपको समझ में आया कि नहीं? उदाहरण बहुत है, उदाहरण बहुत है। आपको समझ में आया कि नहीं कि जहां पर कह दे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यदि नाम ले ले स्पेशली रूप से, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वहां पर कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहां पर यदि इसके उदाहरण को देखा जाए तो हम कह सकते हैं देशों के नाम, सागरों के नाम, ठीक है, स्थानों के नाम, पेड़ों के नाम, या फिर पर्वतों के नाम, सभी लोग किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं? तो चलिए लिख लेते हैं कुछ महापुरुषों का नाम। उदाहरण जितने ज्यादा रहेंगे उतने ही बढ़िया है। जैसे लिख लीजिएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, दिशाओं के भी नाम लिख सकते हो, पश्चिम, पूर्व, त्योहारों के नाम भी कह सकते हो, जैसे दीपावली, दीपावली, होली, ठीक है, दशहरा, है ना। महीनों के नाम भी आ जाएंगे इसी में, जनवरी, फरवरी। दिनों के नाम भी आ जाएंगे, सोमवार, रविवार, ठीक है। और जो है कि सागरों के नाम भी हो गया, पर्वतों के नाम भी आ जाएंगे इसी में, हिमालय, हिमालय, अरावली, अरावली, अरावली पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। इसके बाद जो है युद्धों के नाम भी आ जाएंगे, जैसे पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध। यानी सभी के नाम हैं कि नहीं? यदि विशेष रूप से नाम लिए जा रहे हैं तो किस में जाएंगे? आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बताइए बातें समझ में आई है कि नहीं? बातें समझ में यदि आई हो तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद।